सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइलेंट वर्ड जिसके बारे में हमेशा हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमेशा मिस्टेक होती है। कहाँ पर हमें बी यूज़ करना है, कहाँ पर हमें ए यूज़ करना है, कहाँ पर हमें किस वर्ड को साइलेंट करना है, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सो इस वीडियो से आज हम ऐसे बहुत सारे वर्ड देखेंगे जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी कि आपको यहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट में बोलना है और कौन सा वर्ड आपको प्रॉपर बोलना है, टू वे द वे यू एक्सप्रेस। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, साइलेंट बी। अब साइलेंट बी में क्या होता है, सबसे पहले जब भी आपका बी से पहले एम आता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि साउंड जो होता है वो एम का आता है, बी का हमारा नहीं आता। जैसे इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बॉम्ब, बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉम, डम, थम, टॉम, लैम, डेप्थ। अब देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली यूजुअली क्या लोग यूज करते हैं, डेप्थ वर्ड यूज कर देते हैं, राइट, लेकिन वो गलत होता है। इसको हम बोलते हैं डेप्थ, इसको हम डाउट। तो इन सब में क्या बी साउंड आया, नहीं आया, ठीक है। तो इसी टाइप का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारा यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि बम, सो बम का मतलब बम ऑलरेडी ऑलरेडी नो दैट। कॉम, अब कॉम में क्या हो जाता है, विच मीन्स कंगा, जिसे आप हेयर बनाते हो। नेक्स्ट डम, डम का मतलब गूंगे को बोला जाता है। थम, थम अंगूठा। टॉम, समाधि। नेक्स्ट लैम्प। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब लैम्प बोलते हैं तो मेनना होता है, ओके। नेक्स्ट डेट, डेट का मतलब आपको पता है, आप नॉर्मली यूज करते हो बैंक साइड में। नेक्स्ट क्षण बोलते हैं उसको। डाउट, डाउट का मतलब क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं और भी यहाँ पर काफी सारे वर्ड है मेरे पास में। जैसे यहाँ पर है साइलेंट डी। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि साइलेंट डी में क्या होना चाहिए कि जब भी जी आएगा, डी के बाद में क्या आता है, जी, तो साउंड हमेशा ज का आएगा, ज। जैसे एज, ठीक है, तो डी आपका साइलेंट हो गया, राइट। एज हो गया, एज का मीन्स क्या हो जाता है, किनारा हो जाता है। हैज, झाड़ी। अब हैज में भी हमने क्या पढ़ा, जी ई का साउंड आ रहा है, ना कि डी का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने वहां पर क्या किया, उसको साइलेंट कर दिया। नेक्स्ट लेजो, तो उसका मतलब क्या होता है, बेखाता। नेक्स्ट ग्रज, ग्रज का मतलब किसी से जेलसी होना, ईर्ष्या। बजट, अब देखो यहाँ पर भी डी का साउंड नहीं आ रहा, क्या हम पढ़ रहे हैं, बजट, राइट, बजट। नेक्स्ट लेखा जोखा। ब्रिज, अब देखो ब्रिज में भी हमारा डी साइलेंट हो गया और ब्रिज में भी क्या आता है, इसका मतलब पुल हो जाता है, ठीक है। अब देखें आपने काफी सारे वर्ड। अब इसके साथ साथ में यहाँ पर हम देख लेते हैं काफी सारे और वर्ड, जैसे साइलेंट पी। अब पी का क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी पी आएगा उससे बाद में क्या आएगा, एन वर्ड आता है, तो उसमें क्या आता है, जैसे ये हम पढ़ते हैं न्यूमोनिया, राइट, जब आपको न्यूमोनिया हो जाता है तो हम उसमें पी साइलेंट रखते हैं। नेक्स्ट है जैसे न्यूमैटिक्स, न्यूमैटिक्स का मतलब वायुशास्त्र होता है, लेकिन इसमें आपका पी साइलेंट हो गया, आपका न्यूमैटिक्स आ रहा है, विच इज हम कब से पढ़ रहे हैं, एन से पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है जैसे ये साम। अब इसमें ध्यान रखना है, साम का मतलब क्या हो जाता है, भजन, इसमें भी पी साइलेंट हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाता है, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में भी हम स से शुरू कर रहे हैं, ना कि पी से यूज करें, बट स्पेलिंग तो उसकी किससे शुरू होती है, पी से शुरू होती है, जिसका मतलब क्या हो जाता है, मनोविज्ञान। अब देखते हैं हम और भी लेटर्स जिसमें हमारे वर्ड्स को साइलेंट रखना है हमें। अब देखिए, अब हम इस वीडियो में और भी देखेंगे जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग हमारा कहाँ पर हमें कौन सा अल्फाबेट साइलेंट रखना है। और एक चीज़ और आप सबके लिए कि अगर आप यहाँ पर इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी वोकैबुलरी, क्योंकि मैं जो भी वर्ड आपके लिए लेकर के आ रही हूँ उसके साथ साथ में विद मीनिंग है। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और पूरा देखिए। जैसे यहाँ पर है सबसे पहले साइलेंट एन। अब ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका साइलेंट एन होता है, जैसे हमारा हो गया ऑटम। अब इसमें ऑटम बोलेंगे, एम आ रहा है पर इसमें एन आपका साइलेंट आ रहा है, जिसका मतलब होता है पतझड़। नेक्स्ट होता है जैसे कंडेम। अब कंडेम में भी हमारा एन साइलेंट है, जिसका मतलब होता है निंदा करना, किसी की भी अगर आप बेइज्जती मार रहे हो या कोई भी आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड कंडेम। नेक्स्ट है जैसे कॉलम। अब इसमें भी कॉलम में हमारा एन साइलेंट आ रहा है और इसमें क्या है, पृष्ठ का भाग। नेक्स्ट हिम। अब इसको हम साइलेंट क्या करते हैं, एन हो जाएगा, हिम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है श्रोत। अब जैसे अब काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारा साइलेंट एच होगा, जैसे HOUR। नॉर्मली बच्चे क्या बोलते हैं कि अरे यहाँ पर इतना टाइम हुआ, इतना टाइम, और ये लोग ना नॉर्मली क्या यूज करते हैं, हावर, राइट, इसको हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं इसको, आर। जो एच होता है आपका साइलेंट हो जाता है, इसको हम आर बोलते हैं। ये टाइमिंग के लिए यूज किया जाता है, घंटा। नेक्स्ट है जैसे HEIR, जिसका मतलब हो जाएगा एओ,
ओके। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है ऑनर। अब इसमें हम हॉनर, कई सारे लोग ना हॉनर वर्ड यूज कर देते हैं बट वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर एच आपका साइलेंट होगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑनर। ऑनर का मतलब किसी को आप इज्जत देते हो, तब आप ऑनर वर्ड यूज करते हो। नेक्स्ट है जैसे साइलेंट एल, जैसे इसको भी हम क्या पढ़ेंगे काम। एल आपका साइलेंट हो गया, काम का मतलब शांत रहना। नेक्स्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा साम। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं साम पढ़ रही हूँ तो इसमें हमारा एल साइलेंट तो हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है भजन, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर हाफ। हाफ का मतलब अब इसमें भी एल साइलेंट हो रहा है, सीधा एच के बाद में किसका साउंड आ रहा है, एफ का साउंड आ रहा है, इसमें एल आपका साइलेंट हो गया। हाफ का मतलब हो जाएगा आधा। नेक्स्ट होता है टॉक। टॉक का मतलब बातें करना। वुड, वुड और कुड। वुड और कुड क्या होता है कि विल का पास्ट टेंस होता है वुड, एंड कुड का जो होता है कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप सॉफ्टली मतलब कि नम्र निवेदन करते हो किसी से, आप बोलते हो कि हाँ आप प्लीज मेरा ये काम कर लीजिए, राइट, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, अनुरोध करते हो, तो उसके लिए हम वुड वर्ड यूज करते हैं। अब जैसे कुड हो गया, अब कुड क्या होता है, जैसे कोई भी चीज होनी होती है, जैसे कैन एंड कुड, कोई भी संभावना हो रही होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कुड। नेक्स्ट पाम, जिसका मतलब क्या हो जाता है हथेली। फॉक, अब फॉक में भी आपका एल शब्द साइलेंट है, जिसका मतलब हो जाएगा जन समूह। और भी काफी सारे वर्ड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे साइलेंट जी। अब साइलेंट जी से रिलेटेड जैसे यहाँ पर GNAT है, इसको हम पढ़ेंगे नेट। जी आपका साइलेंट हो जाएगा, जिसको हम नेट पढ़ेंगे और जिसका मतलब हो जाएगा मच्छर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर RESIGN। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, रिजाइन। क्या पढ़ते हैं, रिजाइन में जी आपका साइलेंट हो गया, जिसका मतलब त्याग पत्र देना। अगर आप कहीं पर भी ऑफिशियल वर्कर हो या फिर कोई भी लेबर हो, तो अगर आप वहां से हटना चाहते हो तो वहां पर आप क्या देते हो, रिजाइन देते हो। ओके। नेक्स्ट आता है डिजाइन, जिसका मतलब होता है रचना। साइन, जिसका मतलब होता है चिन्ह, आपको पता है। एंड रिंग, इसको हम रिंग पढ़ते हैं, जिसका मतलब हो जाता है शासन। अब हम और भी काफी सारे वर्ड्स देख लेते हैं, जिसके साथ साथ हमें वोकैबुलरी पर भी ध्यान देना है, जिसके साथ साथ में हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो काफी सारे वर्ड का मतलब हमें पता होगा। अब देख लेते हैं इसके आगे, जैसे यहाँ पर है साइलेंट यू से रिलेटेड वर्ड, जैसे यहाँ पर है गार्ड, जिसका मतलब क्या हो जाता है चौकीदार। गेस्ट, अब इसमें क्या यू साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा, राइट, तो वो क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है। जैसे गेस्ट का मतलब होता है अतिथि। गेस, इसको हम बोलेंगे अनुमान लगाना, जैसे आप कोई भी चीज अंदाजा लगाते हो, राइट, उसको हम बोलते हैं अनुमान लगाना। जैसे यहाँ पर है चोन, इसका मतलब क्या हो जाएगा मथना। नेक्स्ट आता है जैसे साइलेंट सी से रिलेटेड वर्ड, जैसे हम बोलते हैं साइंस, है ना, हम स बोलते जरूर है लेकिन सी का साउंड नहीं आता, उसमें हमारा क्या होता है साइंस। साइंस का मतलब हो गया विज्ञान, इसका मतलब क्या हो जाएगा सेंट, राइट, सेंट इत्र जो आप लगाते हैं उसको हम सेंट बोलते हैं। सी, इसका मतलब हो जाता है दृश्य। अब देखते हैं और भी काफी सारे वर्ड, चलिए मैं साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट है जैसे साइलेंट के। अब साइलेंट के में कौन सा साउंड आता है, जैसे यहाँ पर हम उसको बोलेंगे नो, राइट, नो आता है तो के हमारा साइलेंट हो जाता है। नो का मतलब क्या हो जाता है जानना। नेक्स्ट है जैसे नॉट, नॉट का मतलब गांठ मारना। नेक्स्ट नाइट, योद्धा। नेक्स्ट इसके साथ साथ में नाइफ, चाकू। नॉक, खटखटाना। अब खटखटाना तो आपको पता ही है नॉर्मली, जैसे हम खट 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 करते हैं, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉक बोलते हैं। अब देखते हैं हम साइलेंट डब्ल्यू से रिलेटेड, जैसे हम WRAP वर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे रैप बोलेंगे। डब्ल्यू इसमें साइलेंट हो जाएगा, रैप मत। विथिश, अगर कोई भी रोटी होती है पराठा होता है तो फॉइल पेपर से आप क्या करते हो रैप करते हो, राइट, उसको हम बोलते हैं लपेटना। आंसर, उसका मतलब उत्तर। रॉन्ग, इसका मतलब गलत, एंड यहाँ पर इसको हम बोल देंगे स्वॉर्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तलवार। अब आगे और भी देख लेते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और हुई साइलेंस वर्ड, जैसे यहाँ पर है साइलेंट GH का। अब GH का कैसे हम पढ़ते हैं, जैसे HIGH में क्या बोलेंगे हम हाई, तो हाई का मतलब क्या होता है ऊंचा। साई, साई का मतलब क्या हो जाएगा आएं भरना, राइट, जब आप सो करके उठते हो या नींद आ रही होती है तो आप आएं भरते हैं। नेक्स्ट है जैसे थाई, थाई का मतलब जंक। नेक्स्ट ये जो THOUGHT है, इसको हम बोलते हैं तो, क्या बोलते हैं इसको तो, इसका मतलब होता है यद्यपि। नेक्स्ट है थ्रू, क्या बोलेंगे इसको थ्रू, जिसका मतलब हो जाएगा से। नेक्स्ट बॉट, बॉट का मतलब खरीदना।
नेक्स्ट कॉट, कॉट का मतलब किसी भी चीज को पकड़ना, ये जैसे आप बॉल आ रही होती है आप उसको कैच करते हो, दैट्स कॉल्ड पकड़ना। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फॉट, फॉट का मतलब लड़ा। टॉट, टॉट का मतलब पढ़ाया। फाइट, फाइट का मतलब युद्ध। ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला। डिलाइट, इसका मतलब आनंद। स्लाइट, तनिक सा। माइट, शक्ति। अब इसमें आप सब देख सकते हो कि जी और एच का साउंड नहीं आ रहा है, वो साइलेंट है। नॉर्मली इसमें किसका आ रहा है, एंड में टी का आ रहा है और उसमें आपका भी जी और एच का आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम KNIGHT लास्ट वर्ड है हमारा, नाइट इसको बोलते हैं, जिसका मतलब हो जाता है योद्धा। अच्छा, अब इस वीडियो से थोड़ी सी आपको जरूर हेल्प होगी टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी ऑल्सो। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।